नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु उन बड़े ग्रह में है, 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु, जो एक राशि में 1 साल से अधिक समय तक भ्रमण करते हैं। और राहु 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, क्योंकि इनकी जो गति है वक्री गति होती है, तो एक राशि पीछे जाते हैं, उल्टी दिशा में भ्रमण करते हैं। तो प्रत्येक लगन पर लगन के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। बहुत से वीडियो प्राप्त होते हैं या कमेंट प्राप्त होते हैं कि जी राशि का क्या महत्व रह गया। देखिए, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लगन का बहुत अधिक महत्व है। गुरु का गोचर देखना है आपने, संतान भाव पर दृष्टि हो, संतान का योग बनता है। वाहन भाव पर दृष्टि हो, वाहन का योग बनता है। लगन से देखिए, लगन से जो फलादेश आता है राशि से अधिक स्टीक आता है। और जिनको अपनी राशि नहीं पता, नाम राशि और लगन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखी गई है। नाम राशि से भी कुछ ना कुछ असर ग्रहों के गोचर का होता है, क्योंकि जो नाम है वो एक ऐसा शब्द है जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। किसी को हम किसी के नाम से बहुत प्यार से पुकारे तो उसको बहुत वो पसंद आता है, और किसी को गुस्से से पुकारे उसको गुस्सा आता है। नाम राशि का महत्व भी बहुत है और लगन का महत्व भी बहुत है। जो चंद्र राशि है उसका महत्व शनि की 7.5 में है। और लगन से अगर शनि अच्छा हो, 7.5 भी अधिक जातक को बुरा फल नहीं देती, ऐसा हमने अपने अनुभव में पाया है। प्रत्येक लगन के हिसाब से चर्चा करते हैं। मेष लगन 1 नंबर का लगन, और जो राहु है कुंभ राशि का आ जाएगा 18 मई को। 11वें भाव में राहु विराजमान हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में 18 मई के बाद आमदनी के 1 से अधिक साधन बनेंगे और बिना कमाया धन प्राप्त होने का योग बनेगा। नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, यात्राओं से लाभ होगा, ऑपोजिट सेक्स के लोगों से लाभ होगा, और इसके अलावा आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और उनसे मित्रता होगी जो बहुत ही कम समय में आपके काम आएंगे। किसी पार्टी में गए, 2 मित्र बन गए और 2 महीने बाद उनकी आवश्यकता पड़ गई और वो आपके काम आए। सोशल सर्कल जो पॉलिटिक्स में है उनका बहुत बढ़ेगा। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए कोई बड़ा पद, कोई बड़ा ओहदा प्राप्त करने के योग बनेंगे और थोड़ी लग पुलिंग होगी, डिप्लोमेसी होगी। तो साम दाम दंड भेद ये आपको अपनाना पड़ेगा जो पॉलिटिक्स में है, ताकि आप ग्रैब कर सके। अभी से शुरू कर दीजिए जो पॉलिटिक्स में है कि हमें क्या मिल सकता है, क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन जिस बंदे से लाभ है बंदा सेम रहेगा। उसको कैसे रिझाना है, किस नीति से उससे काम करवाना है, तो अभी से आप कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दें और आपको लाभ होगा और खर्च में आपके कमी आएगी।
जो दौड़ धूप हो रही थी डॉक्टरों के पास, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, उसमें आपको कमी आएगी। सबसे बड़ी बात, कोर्ट केस अगर चल रहे हैं तो उसमें आपकी विजय होगी, और जो आपके शत्रु हैं उनके बुरे दिन शुरू हो गए 18 मई के बाद। आपकी आंखों के सामने आप देखोगे कि जिन्होंने आपको नाजायज दुखी किया है वो कैसे तड़प रहे हैं, कैसे उनका बुरा हाल है। क्योंकि राहु है, ये दिखाएगा अपना चमत्कार, अचानक ही उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम में ये डाल देगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेष लगन वालों की ऑपोजिट सेक्स वाले अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगे। फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने किसी से, फिजिकल रिलेशन से आपको दूर रहना है, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और कोई आपकी बहन है या मुंह बोली बहन है, उसका कीजिए, जितना उसका करेंगे उससे कहीं अधिक ईश्वर आपको लाभ देगा। सॉरी, झगड़े भी होंगे और उनसे घबराना नहीं, झगड़ों से लाभ होगा। ये नहीं चाहता मैं कि खुद आपने किसी से झगड़ा करना है। अगर आपके साथ कोई नाजायज कर रहा है तो झगड़े भी होंगे, डरना नहीं है, मुकाबला करना है और देखना है कौन सी नीति काम आएगी। आपकी इंटरनेट की नीति काम आएगी, सोशल मीडिया पर मैसेज काम आएंगे, क्या काम आएगा कि हम झगड़े में विजय प्राप्त कर सके। और एक बात कहना चाहता हूं कि झगड़ा हो जाए, जिनको मेल वगैरह चलानी आती है वो उसकी इंफॉर्मेशन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को दे दे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगा। क्योंकि राहु है, इंटरनेट का कारक है, इंटरनेट से आप जो भी काम करेंगे वो आपके को उस समय लाभ देगा जिस समय सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। ये राहु की माया है। और जिनकी मेष राशि है, गुस्से पर अगर कंट्रोल नहीं रहा तो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जिनको शुगर है, फिर उनका वो हाल होगा कि जी शुगर भी नहीं खानी और नमक भी नहीं खाना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिनका मेष लगन है, आप अपने जीवन में प्राणायाम कीजिए, अधिक टेंशन नहीं लेनी, और अपने भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपने संबंधियों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। तो फिर मेष लगन वाले आराम से जिंदगी काटेंगे और ये समय उनके लिए बहुत अधिक अच्छा है। लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे, शादी नहीं हो रही थी शादी हो जाएगी, और कोई भी काम लंबे समय से अटका हुआ है वो अचानक ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका दूसरा लगन जो है जी वृषभ लगन, जहां आपके राहु आ रहे हैं 10th भाव में। बहुत ही उम्दा पोजीशन राहु की वृषभ लगन वालों के लिए। आपके कार्य क्षेत्र में चेंज के योग बनेंगे और चेंज से आपने घबराना नहीं। और कार्य क्षेत्र में अगर शराफत दिखाई तो फिर आप उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसको कैसे डील करना है, सभी नीतियां आपको अपनानी पड़ेंगी। अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ डील करने में सोशल मीडिया का उपयोग सबसे अधिक करें। किसी को अच्छा वीडियो भेज दिया, किसी को गुड मॉर्निंग कह दी, जिससे लाभ लेना है इस तरह के हथकंडे आप अपनाएंगे तो कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ होंगे, प्रमोशन के चांस बनेंगे। और जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए भी ये समय बहुत अधिक अच्छा है। जो पॉलिटिक्स में है वो प्रॉपर्टी की खरीदारी थोड़ी समझदारी से करें, क्योंकि आपके जो आंखें देख रही हैं ना, आपको बहुत अधिक देख रही हैं। यू आर अंडर स्कैनर, जो पॉलिटिक्स में है अंडर स्कैनर है वो, और छोटी छोटी बात पर नजर रखी गई है जाती है।
फोन आपके पास कोई रख गया तो पहले ये चेक कर कर देख लेना कि फोन वो रिकॉर्डिंग पर लगा कर ना रख गया हो कि मेरे पीछे से ये कैसी बातें करता है या करती है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है 10वें भाव का राहु। अहंकार नहीं करना तो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो भी आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। जिनका वृषभ लग्न है, दिशा सही चाहिए। कोई नया काम शुरू करना है, कोई कंपनी चेंज करनी है, एक बार ये चेक कर लेना कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हैक्टिक में कोई डिसीजन नहीं लेना तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। हुकूमत चलेगी आपकी इस पीरियड के दौरान। जो काम कह दिया वो काम आपका हो गया। एक बहुत ही अच्छा जॉब। और सबसे बड़ी बात कि धोखा देने की लोग बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो और दुश्मन जो आपके होंगे, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित या ऐसे लोग जो आपकी तरक्की पसंद नहीं करते, तो इस केस में क्या करना है कि आपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, कैसे आप अपना काम करते हैं, इसको पूरी तरह से आप सीक्रेट रखिए। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और मेरी बात ध्यान रखना, 18 मई से 18 जून तक अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो लोग आपको देखकर बहुत जलते हैं, आपके अपने आप पर नेगेटिव एनर्जी रख रहे हैं। तो उनसे सीक्रेट हो जाए, दूर हो जाए और कोई ना कोई बहाना बनाकर इधर उधर हो जाए। अधिक बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी अधिक बातें करेंगे उतनी अधिक राज की बातें उनको बताएंगे। और रोग है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, एक समय है ये कि उनका पूर्ण रूप से आप उपचार करवा लें। जैसे कहते हैं कि आइडियल ट्रीटमेंट, किसी ने कोई सर्जरी करवानी है, सर्जरी करवा ले। और थोड़ी कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन पूरी उम्र का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा रोग के मामले में। जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए, ना अधिक ना कम। बड़ा बंदा है उसके सामने झुकना है, छोटा बंदा है उसके सामने थोड़ी अकड़ रखनी है। लेकिन वो बंदे जिन्होंने आपको ऊपर उठने में मदद की, वो बंदे जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, उनको नहीं भुलाना। तो भाई ये समय शुक्र आपके लगन का मालक है और राहु और शुक्र, राहु का शुक्र गुरु है, गुरु शुक्र है और शुक्र तो आपका अपना ही है। लगन तो घर का ही बंदा होता है। तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अचानक लाभ होने के बहुत चांस बनेंगे। थोड़ी कठिनाइयां आए, घबराना नहीं, आएंगी चली जाएंगी। कोई अधिक आपको कोशिश भी नहीं करनी, ना ही ये सोचना क्यों आई, कैसे आई, किसने दी। जिसने दी ईश्वर जाने, उसका भी भला हो। हमने अपनी टाइम और एनर्जी अच्छे कामों में अपनी उन्नति के लिए यूज करनी है। किसी को नेगेटिव दिखाने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करनी। आगे आते हैं जी आपका मिथुन लगन, 3 नंबर का लगन। और 3 नंबर के लगन में जो आपकी कुंभ राशि है, 9वें भाव में राहु महाराज 9वें भाव में विराजमान हो गए। राहु महाराज शनि की राशि में 9वें भाव में, और बुध लगन का मालिक है। और लगन को
पूर्ण दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से, तो बहुत ही अच्छा योग। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आपके बाल सफेद है तो कोशिश कीजिए कि जैसे उनको डाई वगैरह करते हैं, हफ्ते में एक दिन ना करें, सफेद ही रहें। या सफेद रंग की टोपी पहन लें, वो भी आपके लिए अच्छी होगी। मिथुन लगन, आप जन्मभूमि से अगर दूर जाएं तो आपको लाभ होगा। जन्मभूमि से अधिक लाभ लेने की कोशिश में ना पड़े, उससे दूर जाए तो आपको लाभ होने के पूरे चांस बनेंगे। विनम्रता, और बात ऐसे कीजिए कि जब आप बोले आपकी आवाज में से, मुंह में से ऐसा लगे कि फूल गिर रहे हैं। तो बड़े से बड़ा काम आप अपनी वाणी से, आप अपनी विनम्रता से करवा सकते हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, उतार कम चढ़ाव अधिक, जिसके कारण प्लानिंग आपकी सभी फेल हो जाएगी। जो आपने सोचा है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, बच्चों का ऐसे करूंगा, बच्चों का वैसे करूंगा, वो सब कुछ फेल हो जाएगा। बच्चों के बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं करनी, बच्चों के मामले में दखल ही नहीं देना। किसी ने कहा कि मैंने जहां शादी करनी है, आप कहिए कि मेरी तो स्टैंप है, जहां मर्जी लगवा लो। किसी ने कहा कि मैंने वहां जाकर पढ़ाई करनी है, तो आपने कहा कि जी मैंने तो पैसे देने हैं, तेरी इच्छा। बच्चों के मामले में कोई हमने दखल नहीं देना। ऑपोजिट सेक्स से बचकर रहना है, यह सबसे बड़ी हिदायत है आपको। नहीं तो ऐसा फंसोगे कि ना कह सकेंगे, ना सह सकेंगे, और फिर रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे कई बार मुझे फोन कॉल्स आती है, तो पूछती है क्या बात होगी, कि जी आज उस लड़की ने या उस औरत ने पहले इतनी अच्छी थी, आज ये बात कह दी, मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा भाई मुझे तो सो लेने दो। तो ये आपके साथ ऐसी घटनाएं होंगी कि ऑपोजिट सेक्स के लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसके कारण बहुत अधिक चिंता होगी और नींद आने में प्रॉब्लम होगी। और अगर नींद आने में प्रॉब्लम हो तो कुछ समय के लिए डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन ले लेना, नहीं तो इसका इफेक्ट आपकी थोड़ी हार्ट बीट पर पड़ सकता है। नवम भाव परोपकार का भाव है। राहु कहता है कि जो बंदे आपको दुनिया कहती है कि शराबी है, दुनिया कहती है जी बंदा ठीक नहीं है, तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। राहु कहता है कि ऐसे बंदों की भी सहायता कीजिए। आपको पता है कोई बंदा आपसे 100 रुपए ले गया, तो आपको पता है कि शराब पीगा, उसको भी दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत देना है, कभी कभार उसको भी दे दीजिए, इससे आपका राहु शांत रहेगा। शनि के भाव में है, शनि कर्मों का फल देता है, और शनि को ये भी अच्छा लगता है कि जिसको मैं बहुत बुरा फल दे रहा हूं उसकी जो मदद कर रहा है। कि गर्मी बहुत है, ठंडी हवा का झोंका आ गया, तो ठंडी हवा का झोंका आप देते रहें। जो लोग दुखी हैं तो आपका भाग्य आपका बहुत अधिक साथ देगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जो भाई आपको अब अपने लगते हैं ना, वो अपना रूप दिखाएंगे। और कजन्स हैं, जब बहुत पक्के दोस्त हैं जिनको आप भाई मानते हैं, वो अपना अब रूप दिखाएंगे, और आपको उनको पहले से ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि कैसे उनके साथ आपको निपटना है। और इमोशनैलिटी जो है
वो थोड़ी रखिए। ये जो हिसाब किताब होता है ना, क्योंकि लगन का मालिक बुद्ध है, हिसाब किताब के चक्कर में बहुत पड़ता है कि उस बंदे से मुझे लाभ होगा, उसको 4 फोन कर लिए, इससे मुझे लाभ नहीं होगा, उससे मुंह मोड़ कर निकल गए, और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो अब ये काम छोड़ना पड़ेगा। जिससे आपको लगता है कि लाभ नहीं होगा, उससे लाभ होगा। ये राहु महाराज है, ये इल्यूजन है, धुआं है, आपकी सोच को उल्टा कर देते हैं। जो आपकी सोच है उससे सभी काम उल्ट होंगे, लेकिन अच्छे होंगे। आपके भाग्य के कारण बड़ी बदनामी से बचेंगे, बड़ी दुर्घटना से बचेंगे। तो मिथुन लगन वालों के लिए राहु महाराज अच्छा फल देने में सक्षम रहेंगे। आ गया जी आपका कर्क लगन। जिनका कर्क लगन है वो भाई 4 नंबर का लगन है, और आपके जो राहु महाराज है अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव के राहु क्या कहते हैं? अष्टम भाव को पहले समझिए। अष्टम भाव है मृत्यु का, लेकिन मैं कहता हूं अष्टम भाव है उम्र का। पॉजिटिव लीजिए। अगर अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग, पूरी की पूरी कुंडली खराब, तो भी संभाल लेगा। संभालना आता है इसको, कब कहां क्या नीति अपनानी है वो इसको आता है। सबसे बड़ी बात सीक्रेट, पता ही नहीं आपको अंदर क्या चल रहा है, दुनिया को पता ही नहीं। कब कहां क्या कर दो आपको ही नहीं मालूम। लेकिन जो करोगे अच्छे के लिए करोगे, और कभी गुस्से में आकर कोई गलत काम हो जाए, लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट भी अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बीमार है उनको दवा का दान दीजिए, आप बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आने वाले साल में कोई आपको गोली खानी पड़ जाती है बीपी की या शुगर की या और कोई जो लंबी चले, तो इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत बड़ा ग्रह टल गया, बहुत बड़ी बीमारी टल गई, और उसने लंबी जो गोलियां हैं उसमें कन्वर्ट कर दी, इंस्टॉलमेंट्स में बीमारी आ रही है, तो उसको आप आसानी से सह लेंगे। अष्टम भाव का राहु बिना कमाया धन दिलवाएगा। अष्टम भाव का राहु पैतृक संपत्ति से आपको लाभ करवाएगा। अष्टम भाव का राहु उस समय जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो सुपर पावर्स आपकी हेल्प करेंगी। लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अष्टम भाव का राहु वाहन अचानक आएगा, प्रॉपर्टी अचानक आएगी, घर में मंगली कार्य अचानक होंगे। आपने सीक्रेट रहना है। थोड़ी कठिनाइयां आए तो ये समझना है कि बुरे कर्मों का फल कट रहा है। आपके जो कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, लग पुलिंग करेंगे, तो जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अपने मन को दुखी नहीं करना कि ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरा चाचा है, ताया, उसका लड़का है, भाई है, बहन है, मैंने इसका इतना किया, आपने किया, आपके कर्म पॉजिटिव हो गए। अब अष्टम का राहु आपको उसका ही फल दे रहा है कि बड़ी बीमारी से बचा रहा है, बड़ी दुर्घटना से बचा रहा है, बड़े झगड़े से बचा रहा है, कोर्ट केसेस से बचा रहा है। ये उसका ही फल आपको मिल रहा है। सुख में वृद्धि होगी। लेकिन अगर ढोल पीटोगे कि मैं बहुत सुखी हो रहा हूं, तब प्रॉब्लम है। ढोल नहीं पीटने, तो देखना आप कितने
सुखी होते हैं। एक बहुत ही ब्लाइंड पोजीशन, छोटी मोटी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझना, तो जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जितना सीक्रेट रहोगे, काम करने के ढंग में परिवर्तन कीजिए। जो अब परंपराएं चलती आ रही हैं, लकीर के फकीर मत बनिए, नए नए ढंग अपनाइए। घर में पुराना सामान है, मॉडर्न सामान लेकर आए। जितना मॉडर्न बनेंगे उतना आपको लाभ होगा। अगला लगन है सी लगन। जो सी लगन है 5 नंबर का लगन और 11 नंबर की राशि सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। सीधी बात कि अपने धोखा देंगे, अपने करीबी धोखा देंगे, आपके नजदीकी जिसको आप अपना समझते हैं वो आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पूरी उम्र भर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सी लगन 18 मई के बाद बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करते रहें सैटरडे इवनिंग को, इससे आपको लाभ होगा। और पार्टनरशिप में भूलकर कोई काम नहीं करना, और ऑलरेडी जो काम पार्टनरशिप में चल रहे हैं अचानक पार्टनरशिप खत्म नहीं करनी, स्लो खत्म करनी है। झगड़ा नहीं करना, पार्टनर से बड़ा घाटा पड़ेगा, बड़ी दुश्मनी होगी। और आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए जैसे कहो कि जख्म को कुरेदता रहेगा। जो आप जिसके कारण आप दुखी हैं वही बात बार बार दोहराता रहेगा। कोर्ट केस अगर चल रहे हैं तो उनको लंबा ना खींचने दें, जितने लंबे चलेंगे उतना आगे जाकर आपका नुकसान करेंगे। कोर्ट केसेस में जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है अचानक ही ऐसी चालें चलेंगी कि आपकी समझ से बाहर होंगी। और समाज में जश मान सम्मान बढ़ाना है, अपने फर्ज पूरे कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए और ईमानदारी से कीजिए कि आपका जो दोस्त है उसके साथ क्या जिम्मेदारी है, भाई के साथ क्या जिम्मेदारी है, माता पिता के साथ क्या जिम्मेदारी है। और बदले में हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपना फर्ज पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो आपका समाज में जश मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। छोटी छोटी यात्राएं करते रहें। और आपका जो कार्य क्षेत्र है आपके आसपास बहुत अधिक दुश्मन होंगे, गुप्त रूप से शत्रु होंगे आपके आसपास, और वो शत्रु को दोस्त में कन्वर्ट करना हमने, उन शत्रुओं को हमने मित्रों में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि इसके साथ मेरी शत्रुता है तो कोशिश कीजिए कि उसको अपना कैसे बनाएं। ये नहीं कि उसका नाश करना है, उसका नुकसान करना है, ये कोशिश कीजिए कि उसको अपना कैसे बनाएं। मकान की सुंदरता बढ़ाने की कोई कोशिश आपने नहीं करनी। और इस समय के दौरान आपके खून के रिश्तेदारों से अधिक आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल आपके अधिक काम आएगा। और सोशल सर्कल जो है उनके साथ बैठकर अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो आपने खुद कम पीना है, नहीं तो ये आपका जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, उसमें भाई थोड़ी बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। और पार्टनरशिप में तो भूल कर भी कोई काम नहीं करना, इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। आगे चलते हैं जी। आपका आ गया कन्या लगन। कन्या लगन में जो छठा भाव है उसमें कुंभ राशि और उसमें राहु। छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा माना गया है, एक राजयोग माना गया है। लेकिन छठे भाव का राहु कहते हैं शत्रुहंता होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कलयुग में राहु राजा है, तो राजा राजनीति से चले,
राजनीति क्या कहती है कि सबसे अच्छा राजनीति लीडर वो होता है जो विरोधियों को अपने साथ लेकर चले। तो आपने अपने विरोधियों को अपने साथ लेकर चलना है, शत्रु पैदा ही नहीं होने देने। नाश करने की तो बाद की बात है, जो शत्रु है साम दाम दंड भेद इंटरनेट सोशल मीडिया किसी का सहारा लेना पड़े, उसको शो ही नहीं होने देना कि ये मेरा शत्रु है, तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। पेट की समस्याओं का ध्यान रखिए, लीवर की समस्याओं का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बढ़ सकती है, लंबी चल सकती है। पाइल्स का आपने ध्यान रखना है। जो संचित धन है आपका, उसमें दो बातें हो सकती हैं दशा अंतर दशा के हिसाब से, या तो एकदम बढ़ेगा या एकदम घटेगा, बीच में नहीं रहेगा। तो दोनों कंडीशंस में आपने अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। अगर घट गया बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, अगर बढ़ गया तो बढ़ा ही रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र में अचानक ही आपके प्रमोशंस के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सैलरी इंक्रीज होने के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र होंगे वो सभी नाकामयाब हो जाएंगे। और पैतृक संपत्ति का कोई मामला हो तो 19-21 कर उसको सोल्व कर ले, उसको लंबा लमकाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय पॉजिटिव है, पैतृक संपत्ति के जो मामले हैं उनको सोल्व करने के लिए तो उनको आप सोल्व कीजिए, इसमें आपका लाभ है। कन्या लगन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, छल कपट करना पड़ेगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है तो आपको कामयाबी प्राप्त होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जो बेईमान है उससे बेईमानी करनी कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। तो जिसने गरीबों का खून पिया है उसके साथ कोई भी नीति अपनानी पड़े अपनाए, लेकिन आपका काम होना चाहिए। आ गया तुला लगन। तुला लगन पंचम भाव में कुंभ राशि, पंचम भाव में राहु। तो तुला लगन वाले पहले ही बहुत जल्दी संतुलन खो बैठते हैं, सबका करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सबका करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और जब लोगों की बारी आती है 80% तो करते हैं इनका, मैं ये नहीं कहता। 20% जो नहीं करते, इनके मन में वही अटकते रहते हैं कि ये 20% क्यों नहीं करते। तो भाई जिनका तुला लगन है, जो 80% आपका कर रहे हैं उनकी ओर भी ध्यान देना। आपके जीवन में संतान को लेकर, ऑपोजिट सेक्स को लेकर मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। तो मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। भगवान जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर छोड़िए, अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करना, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना। संतान है उसके प्रति सभी फर्ज निभाने हैं, बाकी ईश्वर जाने। अधिक चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एंटी डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तुला लगन वालों, भाग्य बहुत काम आएगा आपके। जब भी बुरा फंसोगे कहीं पर, आपको लगेगा जीवन के सभी दरवाजे बंद हैं, उस समय ईश्वर खुद आपकी मदद करने आएंगे। धर्म के क्षेत्र में कोई चंदा मांगने आ जाए, दे दे। कोई धार्मिक कार्य में जितना सहयोग करते हैं, दे दे।
इससे आपको लाभ होगा। मानसिक चिंता नहीं रखनी, तर्क वितर्क नहीं करना, बहसबाजी नहीं करनी, कम बोलना है। जितना कम बोलोगे उतनी राज की बातें दूसरों को कम बताएंगे। और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। इससे आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। अगर गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा तो आपका बाहर का जीवन भी अच्छा रहेगा। और इस अवधि के दौरान समाज में हैसियत बहुत बढ़ेगी, रुतबा आपका उम्दा होगा और लोग आपकी मिसाल देंगे। लोग आपको समझेंगे कि ये बहुत पावरफुल है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं, ये बहुत धनी है। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन लोगों के दिमाग में ये जो गलतफहमी होगी ये आपके बहुत काम आएगी। और लोगों की ये सोच होने के कारण आपसे दुश्मनी करने से डरेंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने से डरेंगे, आपके खिलाफ ऊंची आवाज में बात करने से डरेंगे। तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तुला लगन वालों, खुश हो, मस्त रहे। मुझे एक बात बताना कमेंट कर जिनका तुला लगन है कि आपको पूर्ण रूप से खुश होए कितने साल हो गए। आइडिया से बता देना। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए। जब आप पूरी तरह से खुश थे, खुलकर हंसे थे, कितना समय हो गया। तो ये समय अच्छा है, खुलकर हंसिए। छोटी मोटी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, तो मुसीबत ऐसे उठ जाएगी जैसे रेगिस्तान में रेत उठती है। तो भाई बहुत अच्छे समय है तुला लगन वालों का। आगे आपका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन आपका जो राहु है चौथे भाव में, कुंभ राशि में। चौथे भाव का राहु जातक बहुत करता है परिवार के लिए, बहुत करता है माता पिता के लिए। इस समय के दौरान आप अपने फर्ज और अधिक कुशलता से निभाओगे और अधिक सीरियस होकर निभाओगे। लेकिन आप फर्ज निभाते जाए और उसको 0 से मल्टीप्लाई करते जाए तो वो फल आपको मिलेगा। यानी कि ये जो समय है, जो आपका परिवार है, पिछले जन्मों का जो कर्जा है वो पूरा करना है ताकि अगला जन्म आपका अच्छा रह सके। आपके माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, कोई भी है, आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरी इज्जत करे, मान सम्मान करे, मुझे इनसे लाभ हो, मुझे इनसे सुख की प्राप्ति हो। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। आपको मान सम्मान मिलेगा अचानक ही, बिना कमाया धन अचानक ही मिलेगा। अगर ये कहें कि पिता दे दे, माता दे दे, मामा दे दे, तो ये आपकी थिंकिंग गलत है। ईश्वर देगा आपको, अचानक लाभ देगा और जो आपने सोचा नहीं था वहां से आपको लाभ होगा। बिना कमाया धन प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। जो धार्मिक क्षेत्र में है उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। जो गुरु टाइप लोग हैं, उनके चेले हैं, उनमें बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी। और अगर आपकी उम्र 40-50 साल है तो लोगों को प्रवचन दीजिए, यानी कि उनके साथ आइडियल सी बातें करनी है कि जैसे आप बहुत ज्ञानी होते हैं। इसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। उल्टी सीधी बातें नहीं करनी किसी के साथ। वो बातें कीजिए जो आप सुनते हैं, बड़े बड़े संतों के प्रवचन, वो आगे कॉपी पेस्ट करते। बस यही आपने करना है। तो देखिए कैसे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। परिवार से किसी तरह के लाभ की हमने इच्छा ही नहीं रखनी। छोटी मोटी बीमारी आएंगी और चली जाएंगी।
खर्च आएंगे और चले जाएंगे, अधिक चिंता नहीं लेनी। जहीं से पैसा कमाया था जहीं पर खर्च हो गया, कौन सा भूचाल आ गया, कोई इस बात की हमने चिंता नहीं करनी। और जो आपका जीवन है, जीवन में गुस्सा कम रखिए अगले 1 साल कम से कम। गुस्से के कारण बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। और शक जिस पर करोगे गलत करोगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। आपको जो आपका शत्रु लगता है, एक्चुअल में वो आपका शत्रु होगा ही नहीं। इस समय के दौरान मिस करोगे आप, शत्रु और मित्र में अंतर नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जिनका वृश्चिक लगन है, गुस्से में अगर मुंह ला लो तो फौरन आपको मंगल का दान करना है। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जगाना है, नहीं तो पैरालिसिस, बीपी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, बिना वजह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, उनका आपने ख्याल रखना है। और चौथे भाव में आपका राहु है, ईश्वर देगा और कोई नहीं देगा आपको। बिना उम्मीद के प्राप्ति होगी, बिना एक्सपेक्टेशन के प्राप्ति होगी, और बिन मांगे मोती मिले वो वाला काम होगा। मांगे मिले ना भीख, मांगना तो है ही नहीं। अगर मांगना है परमात्मा से मांगिए, तो देखिए क्या से आपको मिलता है, अचानक ही लाभ होंगे बड़े बड़े। आगे आ जी, आपका जो लगन है वो धनु लगन। धनु लगन गुरु का लगन है, और राहु आ रहा है तीसरे भाव में 11 तीसरे भाव में आएगा। कुंभ का 11 नंबर राशि है। तो भाई धनु लगन वालों, राहु आपका अच्छी जगह पर आ रहा है। तो अगर आप ये कहते रहे कि मैं तो बहुत आइडियल हूं जी, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूं, मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, तो आपको राहु का अच्छा फल नहीं मिलेगा, आप ले ही नहीं पाओगे। लक्ष्मी घर आ रही है, दरवाजा तो आपने खोलना है ना। तो ये जो आप प्रिंसिपल्स के चक्कर में अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि अगर किसी को तीर मारना है वो भी छुपाकर मारना है, तो 1 साल के लिए ये सोच आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा बिल्कुल ओपन होकर चले, फर्ज पूरे करें, जिम्मेदारियां पूरे करें, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले, दूसरों की मदद करें, तो इसका आपको इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। नौकरी में तरक्की, पॉलिटिक्स में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, एक से अधिक बिजनेस करने हैं उससे लाभ। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाएगी, और जिनके एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर चल रहे हैं उनको उस हिसाब से ही फिर दुनिया में जीना पड़ेगा, सीक्रेट रखकर। नहीं तो एक बार गलतफहमी हो गई, क्योंकि इस समय के दौरान गुस्सा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन साथी ने कोई ऐसी बात कह दी तो बदले में ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करोगे, मामला बिगड़ सकता है। तो मामला बिगड़ने नहीं देना। अगर कहीं ऐसे अफेयर है तो गुप्त रहिए, गुप्त रखिए, और मैं कहता हूँ 1 साल तक ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा तो पार्टनरशिप में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। पत्नी या पति दुआएं देंगे तो आप पर जो कोर्ट केस हुए हैं उन पर से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनका धनु लगन है, भाई बहनों से कोई उम्मीद ना करे, उनको दें। अगर जिनका पीछे बहुत किया है
अब वो अपना असली चेहरा आपको दिखा रहे हैं, तो अधिक सोचने की बात नहीं है। ये कोशिश कीजिए कि जितना हो सके मैंने भाई बहनों का करना है, लेना कुछ नहीं। तो ईश्वर आपको देंगे, इतना देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पार्टनरशिप में काम करने के अच्छे मौके मिलेंगे, अपना काम धंधा बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे, और अचानक ही आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा, और अचानक ही वो आपको लाभ देंगे। आपके मित्र ऐसे ऐसे आपके रुके हुए काम करवा देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये मित्र मेरा इतना बड़ा काम करवा सकता है। और आपको सर्वाइकल का ध्यान रखना है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी आपका जो आने वाला साल है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा, बहुत अच्छा साल है जी। अगला लगन मकर लगन, शनि महाराज का लगन। शनि महाराज के लगन में जो राहु आ रहा है, दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरे भाव में राहु धन संचित करने की प्लानिंग नहीं बनानी तो धन संचित होगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, राज की बातें नहीं बतानी तो बहुत लाभ होगा। कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, उनको अपने बारे में कुछ नहीं बताना। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या आपका काम धंधा है, क्या लाभ हुआ, क्या सुख हुआ, क्या दुख हुआ, नहीं तो आपको मजाक का पात्र बनाएंगे। जिनको कोई बीमारी है, खाने पीने का परहेज करें। आप नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, चाहकर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो पूरा आपको अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा, अपनी जीभ पर, वाणी पर भी और खाने पीने पर भी। जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके खिलाफ कोई ना कोई झूठी कंप्लेंट डालेंगे। उनके सामने सीक्रेट होकर चलना है, कोई पंगा नहीं लेना उनके साथ। नौकर चाकरों से बात ही नहीं करनी। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपने बहुत कम बात करनी है। मैं ये नहीं कहता कि गलत आवाज में, गलत टोन में बात करनी है, लेकिन कम बात करनी है। दांतों के रोग का ध्यान रखना है, मुख के रोगों का ध्यान रखना है, माथे का ध्यान रखना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कानों में प्रॉब्लम हो जाए, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए सॉरी, तो फौरन मेडिकल एडवाइस ले, नहीं तो प्रॉब्लम अचानक ही आपकी बढ़ेगी और भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा जो आपके दुश्मन है, उनसे भी आपको लाभ होगा। दुश्मन मित्र बनेंगे आपके। ऋण है, कर्जा है, वो उतरेगा। छोटे मोटे रोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनकी अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैंने जो पहले रोग बताए उनके ऊपर आपने थोड़ी टेंशन से काम लेना है, अनजाली बिल्कुल नहीं आपने करनी उनके ऊपर। धर्म के क्षेत्र में धार्मिक बनिए, गरीबों की सेवा कीजिए। शनि की राशि में है राहु, मजदूरों की सेवा कीजिए, उनको धन दीजिए। जो आपके घर में मजदूरी करता है, जितना उसकी दिहाड़ी है उससे अधिक दीजिए, तो आपको भाई लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सीक्रेट रहेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। आगे आइए आपका कुंभ लगन। लगन में ही राहु, लगन में राहु बहुत नेम देता है, बहुत फेम देता है, बहुत चमकाता है,
बहुत लाभ देता है, लेकिन भय देता है, चिंता देता है, बिना मतलब से लोगों के डर, कहीं वो मेरा जे ना बिगाड़ दे, कहीं मेरा जे काम ना खराब हो जाए, कहीं मेरी नौकरी में प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम ना आ जाए। आपके मन की सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। पॉजिटिव सोच रखना, तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। सीक्रेट रिलेशन बनाना, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके रिलेशन बढ़ेंगे। गुप्त संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आपके बहुत काम आएंगे। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे, गुप्त रूप से आपकी हेल्प करेंगे। अचानक धन लाभ होगा। शेयर मार्केट से अगर लाभ हो जाए तो अपना पैसा निकाल लेना, आपके लिए बहुत अच्छा है। और खुशी से जीवन जीना, जब उदास हो म्यूजिक सुनना, कभी अंधेरे कमरे में नहीं बैठना जब भी आप उदास हो। और तर्क वितर्क कोई आपसे करे, उसका चाय पानी साथ की साथ कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से दे देना साथ की साथ, नहीं तो बाद में सोचते रहेंगे कि जी उसने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोलना था। संतान के मामले में अधिक इंटरफेरेंस नहीं करनी। अगर आपको लगे कि संतान आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो वो अपना लाभ खुद कर लेगी। संतान के कारण आपकी बदनामी नहीं होगी। संतान के कारण समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा ही, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और टेंशन के कारण हाथ पैर सुन्न हो जाए, पेट की बीमारियां लगे, तो अधिक टेस्ट वगैरह करवाने के चक्कर में नहीं पड़ना। धक्कर जिसे कहते हैं ना, वैसे जीवन निकालना। ना दुख में अधिक दुखी, ना सुख में अधिक सुखी। समाज में रुतबा बहुत बढ़ेगा, मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। आपके पास कुछ है या नहीं है, लोगों को ऐसा ही लगेगा कि बहुत कुछ है। आ गया जी आपका मीन लगन। मीन लगन वाले बेचारा तो चलो क्यों कहना है, सभी हम भी बेचारे ही हैं, सभी दुखी हैं। जब से शनि मीन में आया तो मीन लगन, मीन राशि बहुत चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी मानसिक परेशानी होगी, थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, और कोई कोर्ट केस कर दे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, उसको लमकने दीजिए, लंबा चलने दीजिए, कोई परवाह नहीं। अपने जो सरकारी कागजात है उनको पूरा रखिए, ताकि किसी जुर्माने वगैरह से आप बच सके। इसके अलावा प्रॉपर्टी निर्माण में ये जो राहु है कुंभ के मीन लगन के लिए, प्रॉपर्टी निर्माण में अचानक ही प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, अचानक ही आपका घर बनेगा, घर की सुंदरता अचानक ही बढ़ेगी, पारिवारिक मेंबर अचानक ही तरक्की करेंगे, जिससे आपको भी सुख की प्राप्ति होगी। आपका कंफर्ट जोन अधिक होगा, परिवार में मान इज्जत आपका बढ़ेगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, लंबे समय से अटके काम आपके पूरे होंगे। जो गांव में रहते हैं, दूध देने वाले पशु, उनमें वृद्धि होगी, जमीन में, खेती वाली जमीन में वृद्धि होगी, और आपके परिवार में आपका नाम होगा, जो आपने कह दिया वो काम होगा। यानी कि एक बहुत ही अच्छा समय है। सिर्फ डॉक्टर्स के थोड़े अधिक चक्कर लग सकते हैं, उसके लिए दवाइयों का दान कीजिए, हॉस्पिटल में दान कीजिए,
शमशान घाट में दान कीजिए तो उससे आपको लाभ होगा। जिनका मीन लगन है, अचानक घटनाएं घटेगी, प्लानिंग के अनुसार कुछ नहीं होगा, कोई प्लानिंग नहीं करनी। रात को आराम से सो जाएं, सुबह की ईश्वर खुद देखेगा। ईश्वर पर छोड़कर सभी काम करें और खुशी से रहे। अचानक ही बड़ी से बड़ी समस्या खुद ईश्वर हल करने आएंगे। सुपर पावर्स बड़ी से बड़ी समस्या आपकी हल करने आएंगी। तो भाई बहुत ही अच्छा समय है मीन लगन वालों के लिए भी। थोड़ा कॉन्फिडेंस से काम लें, डिसीजन लेने में अधिक समय ना लगाएं। जो डिसीजन ले लिया उस पर कायम रहे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चाहे कितना लग रहा हो कि घाटा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में लाभ ही लाभ होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था, प्रत्येक लगन में राहु क्या चमत्कार दिखाएंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।